बिलावल जरदारी साहब, या मैं दूसरे तरह से दूसरे लफ्ज़ों में सवाल करूं, भट्टो के नवासा, जी जी ठीक है, भट्टो के नवासे ने मुलाकात की जनरल ज़ियाउल अलहक साहब के रूहानी बेटे से, ये लैंग्वेज है जो आजकल इस्तेमाल की जा रही है। तो इस मुलाकात को, अयादत को आप शरई लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से किस तरह देखते हैं? अयादत करना सुन्नत है, ठीक है, और ये अयादत जो की है बिलावल भुट्टो साहब ने अपने 6 रुकनी वफद के हमरा, इसको मुख्तलिफ जैसे मुख्तलिफ जो है उसको वो रंग दिए जा रहे हैं। सही। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा मजहबी फरीज़ा भी है कि अयादत करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की थी उसके पंजाब गवर्नमेंट को। सही है। तो उनने वो अप्रूवल दी, 2 घंटे का इनको वक्त मिला था। तो इस मौके पर उन्होंने जाके अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में मुलाकात की, और उसका दौरानिया तकरीबन 2 घंटे तक मुईद था। सही है, काफ़ी लंबी अयादत थी। उसके बाद वो मुल्की सूरत हाल पर भी बात हुई, मसाके जमहूरियत पे भी बात हुई, और बिलावल साहब ने जब ये मुलाकात हुई उसके बाद आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने नवाज शरीफ साहब की तबीयत सख्त ख़राब है, वो अलील हैं, और उनके लिए हुकूमत जो है इलाज की सहूलतें बैम पहुँचाए, क्योंकि वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो उन्होंने ये भी ऑफ़र की थी कि अगर हुकूमत के पास सहूलतें यहाँ पे नहीं हैं तो हम इनको सिंध कराची में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जब आपने वो बात की कि वो जुल्फ़िकार अली भट्टो का नवासा और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद का बेटा और साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी का बेटा, उसकी तो एक निस्बत थी। उसके नाना भी जुल्फ़िकार अली भट्टो ने भी इसी जेल में, कोट लखपत जेल में वक़्त गुजारा। इनके वालिद साहब ने, आसिफ ज़रदारी साहब ने कोट लखपत जेल में काफ़ी अरसा गुजारा।